Good morning, all of you. Today's lesson is our federalism, which we have discussed in our previous classes also. कहीं जगह नहीं है बैठने का भाई। The first slide of this lesson, today's lesson, that what has made India a federal country? What has made India a federal country? Beta, pay your attention here. Constitution had declared India as a union of states. Three-tier federalism, union, state and panchayat. Threefold distribution of legislative powers under union list, state list and concurrent list. These all lists we have discussed and you have studied in class 8. All states in the Indian Union do not have identical power, that is union territories. Changes in power sharing has to be passed by 2/3 majority in the parliament. Changes in power sharing has to be passed. Changes in power sharing has to be passed by 2/3 majority in the parliament. माने पावर शेयरिंग के लिए अगर हमको किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन, अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ें करनी है तो इसके लिए 2/3 मेजोरिटी से जो है सो पार्लियामेंट में उसको पास कराना पड़ेगा. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीज़न ऑफ पावर, द एपेक्स कोर्ट विल टेक डिसीजन. और किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद होता है पावर शेयरिंग से संबंधित तो इसके लिए हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन. Now we have already discussed in my previous class. I have already discussed in my previous class. You pay your attention here about the union list, state list and concurrent list. आपने इसको बेटा अच्छे से पढ़ा है. और एक चौथा लिस्ट भी है, उसको हम कहते हैं रेजिड्यूअरी लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट इसमें क्या है, इट हैज़ द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी राष्ट्रीय महत्व के हैं और इसमें सिर्फ यूनियन अलोन कैन मेक लॉज. और सिर्फ केंद्र सरकार को इसमें शक्तियाँ प्राप्त हैं कानून बनाने के. फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड communication, these all comes under union list. Now the second, you pay your attention, this is a state list, has subject of local and state importance. राज्य के जो सूचियां हैं, सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, वो स्टेट से, स्थानीय और स्टेट से संबंधित हैं और इसमें सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज. फॉर एग्जाम्पल पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. नेक्स्ट है बेटा आपका कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट 97 है, स्टेट लिस्ट 46 हैं, 66 हैं और कंकरेंट लिस्ट 52 है. नाउ द कंकरेंट लिस्ट हैज सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट. इनके जो विषय हैं वो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, केंद्र के भी और राज्य के भी. बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन फ्रेम लॉज, बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट central government is more powerful to make laws on concurrent list. For example, education, forest, trade,
union, trade union, marriage, adoption and succession. बेटा आगे आइए, हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर शेयरिंग? भारत किस तरीके से अपने पावर शेयरिंग को प्रैक्टिस करता है? बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स विच हैज़ मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर. न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड सिंस 1947. मतलब भाषा के आधार पर. सेकेंड पॉइंट, नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. restructuring of power sharing between center and state. Restructuring of power sharing between center and state, full stop. Rise of regional political parties and coalition government has led to a new culture of power sharing. Third-fold distribution of legislative powers. Now, residuary powers are subjects which do not fall under these three lists. मतलब ये जो सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, हाँ, इन सभी से हटकर जो विषय हैं वो आते हैं किसमें? रेजिडुअरी पावर्स में. यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज़ द पावर टू मेक लॉज. और रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट्स हैं, रेजिडुअरी पावर्स हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा. नाउ यू पे योर अटेंशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. लिंग्विस्टिक स्टेट. मेनी न्यू स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड. Boundaries have been changed, people of common language have been brought together, state, a sacred state created on the basis of culture, ethnicity and geography has made the country united and administration made easy. Example, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. ये सभी जो हैं सो भौगोलिक रूप से अलग हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति अलग है, धार्मिक ग्रुप्स अलग हैं. नाउ लैंग्वेज पॉलिसी. नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. किसी भी भाषा को राष्ट्रीय स्टेटस नहीं दिया गया. सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स. कहने का मतलब बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्यों को हिंदी नहीं थोप सकता है. 22 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. बेटा ये 1 नंबर का भी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. तो उसका आंसर क्या होगा? आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं बेटा, एनुअल एग्ज़ाम्स में, आपके हाफ ईयरली सब में ये सारे क्वेश्चन, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर देयर. देन द आंसर विल बी दैट 22 लैंग्वेजेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. सेंटर एग्रीज टू यूज इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी. बाय दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज शोन. सेंटर स्टेट रिलेशन. चलिए इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे. ओके, थैंक यू.